समाचार पत्रों की सुर्खियों के साथ मैं हूं विजय गोस्वामी। 17 अप्रैल को कटरा श्रीनगर के बीच शुरू हो सकती है सीधी ट्रेन, कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। प्रधानमंत्री इसे हरी झंडी दिखाकर रवाना करेंगे। ट्रेन के शुरू होने से कश्मीर का पूरे देश से रेल संपर्क जुड़ जाएगा। आयोजित कार्यक्रम में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने इशारा करते हुए कहा कि अप्रैल में श्रीनगर तक सीधी ट्रेन शुरू होगी। श्रीनगर में पर्यटकों के लिए खुला एशिया का सबसे बड़ा टूलिप गार्डन, मुख्यमंत्री ने किया उद्घाटन। डल झील के पास जबलवान की पहाड़ियों में खिले फूलों ने पर्यटकों का मन मोहा। गार्डन में 74 किस्म के फूल। 17,259 पर्यटक पहले दिन पहुंचे टूलिप गार्डन। ऑनलाइन टिकट खरीद सकते हैं गार्डन में आने के लिए पर्यटक। लिंक है https://dofkashmir.com। हीरानगर के सनियाल गांव के पास जंगलों में आतंकियों की तलाश में चौथे दिन भी घेराबंदी जारी रही। डीजीपी नलिन प्रभात ऑपरेशन के दौरान लगातार मोर्चे पर डटे रहे। बुधवार को डीजीपी ने पुलिस अफसरों और थाना प्रभारियों के साथ बैठक कर आतंकवादियों पर नकेल कसने की रणनीतियों पर चर्चा की। उन्होंने कहा, आतंकियों को खोजें और उनका खात्मा करें। कठुआ में घुसपैठ के रूट वाले क्षेत्र खंगाले 7 लोग हिरासत में लिए। सांबा में सीमा पार संदिग्ध गतिविधियां दिखने पर बीएसएफ ने गोलीबारी की। बारामूला में आतंकी ठिकाना ध्वस्त, हथियार मिले। जीओसी लेफ्टिनेंट जनरल ने जांची सुरक्षा स्थिति। आरटीओ में जन सेवा केंद्र शुरू हुआ। टोल फ्री नंबर 1800-1801-096 जारी। सुबह 10 बजे से शाम 4:30 तक रहेगा खुला। जम्मू वाहन की फिटनेस, फील्ड परमिट का नवीनीकरण, वाहन ऑनरशिप ट्रांसफर सहित परिवहन की अन्य ऑनलाइन सेवाएं अब आरटीओ जम्मू में भी मिलेंगी। यहां पर जन सेवा केंद्र शुरू किया गया है। यहां से लोग इन सेवाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। इनसे साइबर कैफे में मनमानी फीस वसूली से भी निजात मिलेगी। लोगों को बेहतर सुविधा मिले, इसके लिए कई पहल की हैं। जन सेवा केंद्र पर लोगों को ऑनलाइन सुविधा मिलेगी। लोगों को साइबर कैफे जाने की जरूरत नहीं है। टोल फ्री नंबर पर विभाग से जुड़ी सेवाओं की जानकारी हासिल कर सकते हैं, कहा जसमीत सिंह, आरटीओ जम्मू ने। मतदाता सूची की गड़बड़ियों को तुरंत निपटाएं, चुनाव आयोग ने कहा। घर घर जाकर मतदाता सूची का सत्यापन करने के भी निर्देश दिए। पहले चरण में आधा दर्जन राज्यों के बीएलओ का होगा प्रशिक्षण। निर्वाचन पंजीयन और बूथ लेवल अधिकारियों को निर्देश दिए। चैत्र नवरात्र में भवन परिसर में मिलेगी स्मार्ट लॉकर की सुविधा। यात्रा के RFID कार्ड से खुलेंगे, बंद होंगे लॉकर। 3 घंटे के लिए ऑनलाइन देना पड़ेगा 50 रुपए शुल्क। चैत्र नवरात्रि को लेकर सजने लगा मां वैष्णो देवी का दरबार। AI आवाज में फ्रॉड, रहें सावधान। परिचित बन खाली कर सकते हैं खाता। खाते ब्लॉक होने का कहकर पैसे ट्रांसफर करने को कह सकते हैं साइबर ठग। किसी को भी पैसे ट्रांसफर करने से पहले उनकी पूरी तरह पड़ताल कर लें, रिपोर्ट जरूर करें, कहा डीएसपी क्राइम ब्रांच सचित महाजन ने। अमरनाथ यात्रा में सक्षम व सेहतमंद लोगों को ही मिलेगा अनिवार्य स्वास्थ्य प्रमाण पत्र। मुख्य सचिव अतुल डुल्लू ने कहा, 10 राज्यों के सचिवों को जारी किए दिशा निर्देश। 1415 डॉक्टर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय से होंगे तैनात। 5 अप्रैल तक नामित डॉक्टरों की सूची जारी होगी। जम्मू में रंगमंच से जुड़ी खबर। जम्मू में पहले नाटक का मंचन 1935 में रामनगर कस्बे में हुआ था। अछूत नाम का ये डोगरी भाषा में विश्वनाथ खजूरिया ने इस नाटक को लिखा था। इसके बाद 1940 और 1955 में भी 2 नाटकों का मंचन हुआ। 70 के दशक से शहर में रंगमंच स्थापित हुआ। वरिष्ठ रंगकर्मी और पद्मश्री बलवंत ठाकुर जी ने कहा है, कला और संस्कृति के बिना अधूरा समाज, रंगमंच जीवन का अहम हिस्सा। और अब कुछ अन्य समाचारों की जानकारी आपको देंगी मेरी सहयोगी नेहा वर्मा। धन्यवाद विजय। नवरात्रों के लिए भाभी माता के दरबार को सजाने का काम तेजी से जारी है।
रंग रोगन और सफाई का काम भी अंतिम चरण में है। वहीं नवरात्रि में माता का दरबार कोलकाता और बांग्लादेश के फूलों से महकेगा। श्रद्धालुओं की सुरक्षा भी पुख्ता की गई है और सीसीटीवी कैमरों की संख्या बढ़ा दी गई है। कलस्टर विश्वविद्यालय में अब विद्यार्थी संगीत व भारतीय रंगमंच की पढ़ाई कर सकेंगे। विश्वविद्यालय आगामी शैक्षणिक सत्र से इन विषयों पर मास्टर डिग्री शुरू करने जा रहा है। इसके साथ ही जीजीएम साइंस कॉलेज में 1 वर्ष का पीजी कोर्स, जियोग्राफी में मास्टर डिग्री, भारतीय उद्यमिता विकास के साथ बीएससी नर्सिंग और एमएनसी उद्यमिता कोर्स भी शुरू होगा। जम्मू की पल्लवी विमल जोशी को हाल में हाउस ऑफ पार्लियामेंट लंदन में आयोजित समारोह में आईआईडब्ल्यू श्री इंस्पायर अवार्ड्स में प्रॉमिसिंग प्रोफेशनल पायनियर इन एविएशन असेंट मैनेजमेंट के अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार एयरलिफ्ट मैनेजर्स की सीईओ के रूप में एविएशन असेंट मैनेजमेंट की नई ऊंचाइयों पर पहुंचने के लिए दिया जाता है। इस बार भव्य होगा बैसाखी का जम्मू महोत्सव। कई बड़े आयोजनों की तैयारी, नामी कलाकारों के लाइव शो पर मंथन कर रहा पर्यटन विभाग। जम्मू, रियासी, सुचेतगढ़ सहित कई जगहों पर होंगे कार्यक्रम। और अब खेल समाचार। आर्मी पब्लिक स्कूल जम्मू के खिलाड़ियों ने 10वीं जम्मू जिला रग्बी 7 एस प्रतियोगिता में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए अंडर 15 आयु वर्ग में लड़के एवं लड़कियों के दोहरे खिताब जीते। युवा सेवा और खेल विभाग ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए अपना खेल कैलेंडर जारी किया है। इसके तहत प्रदेश के 34 खेलों में 201 स्पर्धाएं आयोजित की जाएंगी। हर खेल में प्रत्येक आयु वर्ग के लिए अलग अलग समितियां होंगी। जम्मू कश्मीर के ऑलराउंडर चित्रा सिंह जम्वाल का चयन सीनियर महिला मल्टी डे चैलेंजर ट्रॉफी के लिए हुआ है। यह चैंपियनशिप देहरादून में शुरू हुई है। चित्रा सिंह टीम ए में खेलती नजर आएंगी। आईपीएल 18 में कोलकाता नाइट राइडर्स की पहली जीत। वरुण चक्रवर्ती और मोइन अली की स्पिन गेंदों में फंसने के बाद 15 गेंद शेष रहते राजस्थान रॉयल्स की लगातार दूसरी हार। क्विंटन डीकॉक ने 35 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा किया। एथलेटिक्स में पैरा एशिया विजेता एकता ने टेबल टेनिस में जीता सोना। अपने पहले खेलो इंडिया पैरा गेम्स में हासिल की सफलता। राष्ट्रमंडल खेलों की पदक विजेता सेना की जैस्मिन और विश्व चैंपियनशिप में कांस्य पदक जीतने वाली पंजाब की मुक्केबाज सिमरनजीत कौर ने राष्ट्रीय महिला मुक्केबाजी के फाइनल में प्रवेश किया है। और अब मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार आज दिन भर बादल छाए रहेंगे और प्रदेश के कुछ हिस्सों में बारिश के आसार भी हैं। कल का अधिकतम तापमान 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 19.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया। आज सूर्य 6:47 पर और कल सूर्योदय 6:24 पर होगा।